नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर 2025 है और हमारे हाथ में है बीपीएससी का वो नोटिफिकेशन जिसका मुझे लगता है सबको इंतजार था। बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा 2025 का लेटेस्ट शेड्यूल। हाँ, और परीक्षा जनवरी 2026 में है, मतलब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। बिल्कुल, तो मतलब उल्टी गिनती तो समझा शुरू हो ही गई है। लेकिन ये सिर्फ जैसे तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बीपीएससी के माइंड गेम को समझने का एक ब्लूप्रिंट जैसा है, नहीं? बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये एक इशारा है। हर छोटी सी डिटेल, हर नोट बीपीएससी की बदलती सोच की तरफ इशारा कर रहा है। वो अब सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि किसे कितना आता है, बल्कि ये भी परख रहे हैं कि कौन कौन दबाव में बेहतर प्रदर्शन करता है। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस ब्लूप्रिंट को डिकोड किया जाए। हाँ, तो इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, तारीख है, समय, ये सब, और फिर आते हैं असली खेल पर, मतलब परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग स्कीम, जहां सारी रणनीति छिपी है। बढ़िया, तो चलिए सबसे पहले कैलेंडर पर ही नजर डालते हैं। नोटिफिकेशन कहता है कि परीक्षा जनवरी 2026 में कई फेजेस में होगी। तारीखें हैं, पहला चरण 10 और 11 जनवरी, दूसरा 12 और 13 जनवरी, और फिर एक दिन का गैप है। हाँ, एक दिन के गैप के बाद तीसरा चरण 15 और 16 जनवरी को। मतलब ये तो एक तरह का एग्जाम मैराथन हो गया ना। हाँ, है ना? बिल्कुल, जनवरी का पूरा हफ्ता ही लगभग इसमें चला जाएगा। और ये तो साफ है कि इतने सारे चरण इसलिए हैं क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन इसका मतलब सिर्फ लॉजिस्टिक्स तो नहीं हो सकता। नहीं, इसका मतलब लॉजिस्टिक्स से कहीं ज्यादा है। आप इसे ऐसे समझिए, ये परीक्षा अब कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन बन गई है। और मैराथन में सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि स्टेमिना और क्या कहते हैं, मेंटल टफनेस भी परखी जाती है। हाँ, जो उम्मीदवार 10 तारीख को परीक्षा देगा और जो 16 को, दोनों के मानसिक दबाव में जमीन आसमान का फर्क होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 16 तारीख वाले उम्मीदवार पर 5 दिनों के पेपर्स के एनालिसिस का दबाव होगा और 10 तारीख वाले पर अनिश्चितता का। हाँ। बीपीएससी यहाँ उम्मीदवारों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। और एक बात जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा खटक रही है, वो है लक फैक्टर। हाँ, नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हर चरण का पेपर अलग होगा। इसका मतलब तो ये भी है कि किसी की किस्मत अच्छी हुई तो उसे आसान पेपर मिल गया और किसी को मुश्किल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन इस समस्या को पूरी तरह से हल कर पाता है? ये तो हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो इस असमानता को कम करने की कोशिश करता है, पर उसे परफेक्ट कोई नहीं कह सकता। वो हमेशा थोड़ा बहुत विवादित रहता ही है। लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से टेक अवे ये नहीं है कि सिस्टम अनफेयर है। तो क्या है? टेक अवे ये है कि आपको हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आप ये सोचकर नहीं जा सकते कि अरे, कल का पेपर आसान था तो आज का भी होगा। सही बात है। आपको अपना बेस्ट देना है, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर कैसा भी आए, आप घबराए नहीं। मतलब मानसिकता का खेल ज्यादा है। अच्छा, अब जरा समय की बात करते हैं। 2 पालियां हैं, सुबह 10 से 12 और दोपहर 2 से 4। लेकिन यहाँ भी बीपीएससी ने अपना एक क्लासिक मूव चलाया है। वो छोटा सा नोट। हाँ, एक छोटा सा नोट है कि दूसरी पाली का समय बदला जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें उम्मीदवारों को हमेशा एज पर रखती हैं। ये एक तरह से उम्मीदवारों के लिए एक डिसिप्लिन टेस्ट भी है। बीपीएससी कह रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ हमारी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in को ही सच मानिए। और एडमिट कार्ड भी वहीं आएगा। हाँ, एडमिट कार्ड भी जनवरी में ही उसी वेबसाइट पर आएगा। देखिए, परीक्षा के माहौल में हजारों तरह की बातें फैलती हैं। पेपर लीक हो गया, सेंटर बदल गया। बीपीएससी ये देखना चाहता है कि कौन सा उम्मीदवार इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचकर सिर्फ आधिकारिक स्रोत पर ध्यान देता है। एक अधिकारी के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। तो ये साफ है कि जनवरी का महीना उम्मीदवारों के लिए कैलेंडर पर नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्रों में बीतेगा। लेकिन असली कहानी तो केंद्र के अंदर की है। उस 2 घंटे की उस ओएमआर शीट पर क्या होने वाला है, जरा उसकी परतें खोलते हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एक ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर परीक्षा है। हाँ, और ये बात भी ध्यान देने वाली है, इस डिजिटल युग में भी बीपीएससी पारंपरिक तरीके पर भरोसा कर रहा है। इसका मतलब है कि ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। कई बार अच्छी तैयारी वाले उम्मीदवार भी ओएमआर भरने में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे गलत गोले भर देना या रोल नंबर गलत लिख देना। बिल्कुल, और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है।
तो 2 घंटे 100 सवाल, मतलब 100 एमसीक्यूज और 100 ही अंक। हर सही सवाल के लिए 1 नंबर। यहाँ तक तो सब कुछ सीधा और सरल लगता है। हाँ, सतह पर तो सब सरल ही लगता है, लेकिन इसी सरलता के पीछे बीपीएससी ने एक ऐसा ट्विस्ट डाला है जो पूरे खेल का रुख बदल सकता है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग। यहाँ आकर सारा गणित बदल जाता है ना? बिल्कुल। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब 3 सवाल गलत किए तो आपका कमाया हुआ एक सही सवाल का नंबर गया। हाँ, लेकिन इसका असर सिर्फ गणित पर तो नहीं पड़ता होगा। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? बहुत गहरा असर होता है। ये सिर्फ आपके मार्क्स का नुकसान नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस का नुकसान है। बीपीएससी अब सिर्फ आपका ज्ञान नहीं परख रहा, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी सेल्फ अवेयरनेस परख रहा है। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, ये परीक्षा उस उम्मीदवार को रिवॉर्ड करेगी जो अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को समझता है, जिसे ये पता है कि उसे क्या आता है और उससे भी ज्यादा जरूरी उसे क्या नहीं आता। यहाँ पर ईगो को दरवाजे पर छोड़कर जाना होगा। वो जो एक जिद होती है ना कि हर सवाल को हल करना है, उस पर काबू पाना होगा। वाह, मतलब ये नो इट ऑल होने की परीक्षा नहीं है, ये नो व्हाट आई नो होने की परीक्षा है। एग्जैक्टली। ये तो तैयारी की पूरी रणनीति ही बदल देता है। मतलब अब ज्यादा सवाल हल करने से बेहतर है सही सवाल हल करना। एग्जैक्टली। एक्यूरेसी इज द न्यू करेंसी। तुक्का मारना यहाँ बहुत महंगा पड़ सकता है। बीपीएससी एक ऐसा अधिकारी चाहता है जो सोच समझकर फैसले ले, न कि हवा में तीर चलाए। ये नेगेटिव मार्किंग उसी सोच का प्रतीक है। ठीक है, तो ये 100 सवाल आएंगे कहां से? नोटिफिकेशन में 3 मुख्य खंड बताए गए हैं। पहला है सामान्य भाषा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी है। दूसरा सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडीज, और तीसरा सामान्य योग्यता, जिसमें तर्क और गणित शामिल हैं। और इन खंडों में भी एक छिपा हुआ गेटकीपर है। गेटकीपर? हाँ, वो है पहला खंड सामान्य भाषा, जिसके आगे ब्रैकेट में एक छोटा सा शब्द लिखा है क्वालिफाइंग। ये एक शब्द इस पूरे खंड के मायने बदल देता है। क्वालिफाइंग, ये शब्द सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि बस पास करना है, मेरिट में तो नंबर जोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जो चीज जितनी आसान दिखती है वो उतनी खतरनाक होती है। हाँ। अक्सर उम्मीदवार इसी को सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, है ना? और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ट्रैप? हाँ, क्वालिफाइंग का मतलब है कि अगर आपने इसमें न्यूनतम अंक मान लीजिए 30% हासिल नहीं किए, तो आपके बाकी पेपर, चाहे आपने उनमें टॉप ही क्यों न किया हो, जांचे ही नहीं जाएंगे। क्या? हाँ, आप सीधे सीधे प्रतियोगिता से बाहर हैं। ये एक नॉकआउट राउंड की तरह है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई उम्मीदवार जो जीएस और मैथ्स का जीनियस है, उसने 90% स्कोर कर दिया, लेकिन भाषा के पेपर में वो 30 नंबर भी नहीं ला पाया, तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? ये सख्त लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बीपीएससी की एक गहरी सोच है। वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान या मुश्किल सवाल हल करने की क्षमता ही काफी नहीं है। वो सदमा आज तक उसे याद है। एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत को शून्य कर सकती है। ये तो सचमुच एक बहुत जरूरी चेतावनी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, बीपीएससी का एईडीओ एग्जाम अब सिर्फ क्या पढ़ा है का टेस्ट नहीं रहा, ये इस बात का टेस्ट है कि आप दबाव कैसे झेलते हैं। दूसरी, 13 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अब तुक्केबाजी नहीं बल्कि सटीकता चलेगी, रिस्क मैनेजमेंट कुंजी है। सही। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, सामान्य भाषा का क्वालिफाइंग पेपर एक मस्ट क्लियर बाधा है जिसे नजरअंदाज करना तबाही को न्योता देना है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ दें तो एक तस्वीर उभरती है। बीपीएससी एक मैच्योर, स्ट्रेटेजिक और सेल्फ अवेयर उम्मीदवार की तलाश में है, जो सिर्फ नॉलेजेबल नहीं बल्कि एग्जाम स्मार्ट भी हो। हाँ, जो ये जानता हो कि कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ना है। ये परीक्षा ज्ञान के साथ साथ आपके टेम्परामेंट की भी है। बेहतरीन। ये विश्लेषण उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने में जरूर मदद करेगा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। जैसा हमने चर्चा की कि हर चरण में एक अलग पेपर होगा, इसका मतलब है कि पेपर की कठिनाई का स्तर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना लगभग तय है।
तो आप इस अनिश्चितता, इस अनसर्टेनिटी के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? क्या आपकी तैयारी सिर्फ सिलेबस पूरा करने तक सीमित रहेगी, या फिर आप अपने आप को मानसिक रूप से भी इतना मजबूत करेंगे कि आप किसी भी तरह के पेपर के लिए, चाहे वो आसान हो या अप्रत्याशित रूप से कठिन, तैयार रहें? क्योंकि असली परीक्षा शायद ज्ञान की नहीं, इसी मानसिक दृढ़ता की होगी।